नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर नगर निगम की 12 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान की रफ्तार धीमी है। दोपहर 1:30 बजे तक 21.84% मतदान हुआ है। दिल्ली के 12 वार्ड पर हो रहे उपचुनाव में वोटिंग अभी भी जारी है। 12 वार्ड पर 53 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। दोनों पार्टियों ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इन 12 सीटों के नतीजे दिल्ली का स्थानीय राजनीति के लिए भी काफी अहम संकेत देगा। इसलिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। वोटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर मतदान की रफ्तार काफ़ी धीमी देखी जा रही है, क्योंकि वोट प्रतिशत अभी तक काफ़ी कम दर्ज किया गया है। 12 सीटें जिस पर यहाँ मतदान हो रहा है, और इसी के साथ अपने एरिया के कामों को देखते हुए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे तक रफ्तार काफ़ी धीमी रही और महज अब कुछ ही घंटे हैं जिसके बाद मतदान थम जाएगा। 12 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, और जब इन 12 सीटों के चुनाव सामने आएंगे तो उसके बाद काफ़ी कुछ तस्वीर जो है साफ हो जाएगी कि क्या दिल्ली ने बीजेपी सरकार को पसंद किया, कितना पसंद किया, क्या कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्या उनके मद्देनज़र यहाँ पर वो जो परिणाम सामने आएंगे वो आगे की तस्वीर काफ़ी साफ करेंगे। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? बताया ये जा रहा है अभी तक तो कि यहाँ मतदान की जो प्रक्रिया है वो सही से चल रही है, लेकिन काफ़ी धीमी है रफ्तार। वोट प्रतिशत अभी तक काफ़ी कम दर्ज हुआ है। देखिए पिछले आज सुबह के वक्त जब मैं कुछ जगह रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे थे। विनोद नगर में गया था, चांदी महल के इलाके में गया था, लेकिन ये रफ्तार फिर धीमी हो गई है। 1:30 बजे के आसपास जो आंकड़ा आया वो 21.8% मतदान का आंकड़ा आया है, और 2 घंटे और बचे हैं। अभी एक बार और 3:30 बजे के बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग अपडेट करेगा कि वोटिंग प्रतिशत क्या है। लेकिन 21% से ज्यादा 22% के आसपास पोलिंग हुई है, तो उम्मीद है कि थोड़ी और रफ्तार बढ़नी चाहिए, थोड़े और लोग बाहर निकले और वोट करें, अपने प्रतिनिधि को चुने। और सबसे खास बात ये है कि देखिए ये जो वोटिंग चल रही है ये बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए और आप पार्टी के लिए बिल्कुल ये साख का सवाल है। और ये कई सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट है, कई सीटों पर डायरेक्ट फाइट है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि इन 12 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें। और पिंकी अगर देखें माने तो ये एक लिटमस टेस्ट है। 5 फरवरी को जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणाम हुए, और उसके बाद से ये पहला किसी भी स्तर का चुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि वो लोगों के बीच में पिछले 9 महीने में उन्होंने जो काम किया और जो दावे कर रहे हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं या नहीं वो बताने का वक्त है। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस सरकार ने कोई काम किया नहीं 9 महीने में, तो लोग वापस आपको वोट करेंगे। ये 12 सीटों में 9 सीट जो है बीजेपी के खाते में है और 3 सीट आपके खाते में है। तो बीजेपी को अपनी साख बचानी ही है। आपकी भी कोशिश होगी कि वापस अपनी राजनीति को, अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को ट्रैक पर लाएं, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सीट जीतें। जी बिल्कुल रजनीश, और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज जब ये वोटिंग संपन्न हो जाएगी, उसके बाद जब परिणाम सामने आएंगे तो बहुत कुछ तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। अगर ऐसे में देखा जाए तो लोगों में कहाँ कमी देखी जा रही है, क्या वजह इसकी मानी जाए कि वोट प्रतिशत इतना कम अभी तक दर्ज किया गया? देखिए हो सकता है लोग उपचुनाव है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट उपचुनाव में नहीं होगा, उन्हें लग रहा होगा कि बहुत फर्क इससे नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे उनके वार्ड से चुने जाएंगे। और जब मैं लोगों से बात कर रहा था पिंकी, तो वो साफ तौर पे मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे थे कि पानी साफ आना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। स्ट्रे डॉग्स हैं, उनसे परेशानी होती है, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनको हटाना चाहिए। तो लोगों के पास समस्याएं तो तमाम थी, लेकिन लोग वोट करने निकले, ये बहुत जरूरी है। और लोकतंत्र के वहाँ पर की एक खूबसूरती है कि लोग अपना जनप्रतिनिधि खुद से चुने। लेकिन फिलहाल वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल रजनीश, बेहद जरूरी है। लोगों के पास समस्याएं अनेक हैं, और ऐसे में इन समस्याओं से निपटारे के लिए उन्हें अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। यह आप ही के लिए है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव 2025 में मतदान हो रहा है। इस चुनाव के मायने क्या हैं, चांदनी चौक की पोलिंग बूथ से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा।
तो दिल्ली में लिटमस टेस्ट, जी हां, ये लिटमस टेस्ट सरकार के लिए भी है और पिछली सरकार के लिए भी है। 12 सीटों पर हो रहा है उपचुनाव और उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। अलग अलग इलाके में सीट हैं, कहीं विनोद नगर में भी चुनाव हो रहा है, चांदनी चौक में भी चुनाव हो रहा है और शालीमार बाग में भी चुनाव हो रहा है। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सर्वोदय कन्या विद्यालय है, देखिए सुरक्षा के यहाँ इंतजाम भी पूर्ण किए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। प्रखर जो दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग व्हीकल होती है वो यहाँ पर मौजूद है। पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। शालीमार बाग, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका, दिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर, इन 12 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। 51 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं और 6,98,000 से ज्यादा वोटर इस बार यहाँ पर चुनाव मैदान में वोट करेंगे। तो 51 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग चलेगी और खास बात ये होगी कि इन 12 सीटों में 6 जो हैं वो जनरल सीट हैं, 5 जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट हैं और 1 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए सीट है। यानी एक डिवीजन भी देखने को मिल रहा है, यानी हर वर्ग के लिए उस तरीके का डिवीजन भी इस बाईपोल में नजर आ जाएगा। और ये चुनाव अपने आप में बहुत खास होगा क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस चुनाव के जरिए एक टेस्ट होगी, राजनीतिक टेस्ट होगी। जो सरकार दिल्ली में इस वक्त चल रही है, रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हैं, तो वो उनके साथ लोग कितने खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि जो पिछली सरकार आम आदमी पार्टी की रही उसके साथ लोग कितने रहे। वोट दिया सर आपने? वोट दे दिया? चांदनी चौक में सबसे बड़ा मुद्दा क्या आप लोग लेकर चल रहे हैं? सर जी सरकारी कर्मचारी है, किसी और से पूछो। अच्छा चलिए, अच्छा दोनों तरफ से देखिए। यहाँ पर आज चूंकि संडे का दिन है तो हर तरह के लोग जो हैं वो वोट कास्ट करने आ रहे हैं और फिलहाल चांदनी चौक की ये तस्वीर बता रही है कि कैसे गहमा गहमी इस वक्त बढ़ी हुई है। कमर्शियल एरिया है, अमूमन यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आज के दिन पूरी तरह से बैरिकेडिंग, सब कुछ बंद, बाजार बंद और हो रहा है यहाँ एमसीडी का बाईपोल। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स चांदनी। आज लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार वोट का दिन है और दिल्ली में 12 सीटों पर बाई इलेक्शन की वोटिंग हो रही है। हम पूरा परिवार यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं और आज वोट डालकर अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है। मैम क्या लगता है कि चुनाव जो है इस बार आप क्योंकि सांसद बनी है और पार्षद का चुनाव हो रहा है तो जनता काम का पर वोट दे रही है? जनता ने बिहार से ही साबित कर दिया कि अब जनता जागरूक है और वो किसी भ्रम में नहीं आती है, वो काम को ही वोट देते हैं। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, मैं अभी विनोद नगर में हूँ। कार्यकर्ताओं का उत्साह भी है और क्षेत्र की जनता भी भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को दे रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है। केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार कई स्कीम्स हैं जो देश भर में और दिल्ली में खास तौर से कर रहे हैं। और निगम में जब से भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेयर बने, लगातार हम उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं जो गंदगी आम आदमी पार्टी ने निगम में की थी। तो मुझे लगता है जनता भरपूर आशीर्वाद देगी और हम जीतेंगे। आक्षेप नहीं है जी, ये तो सिद्ध हुआ था कि 20,000 रुपये की रिश्वत वो मूंगफली बेचने वाले के माध्यम से खरीद रही थी। सीबीआई ने खरीदा, जेल में रहकर आई हैं और ये आम आदमी पार्टी का चरित्र ही है कि ऐसे दोषी को फिर से टिकट दिया। तो वो अगर क्षेत्र की जनता को लूटने के लिए ऐसे लोगों को छोड़ना है तो क्षेत्र की जनता समझती है और इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो प्रत्याशी सरला चौधरी वो जीत कर निकलेंगे। देखिए, पहली बार तो राइट टू वोट है एंड सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं यूथ से स्पेशली अपील करना चाहूँगी कि अगर हम कुछ बदलाव चाहते हैं तो अपना राइट टू वोट, मतदान का जो हमें एक संविधान ने हमारे राइट दिया है उसको एक्सरसाइज करें। एंड दूसरा, मैं शुरू से ही भाजपा की सपोर्टर रही और एंड तक वही रहूँगी क्योंकि मैं देख रही हूँ एक भारी बदलाव। जैसे बिहार ने हमें जिताया है, वैसे अब समय है कि दिल्ली भी जागरूक होकर निगम पार्षद के इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वोट दें। एमसीडी उपचुनाव में सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। यही निवेदन है कि अपने वोट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें क्योंकि इस वोट के माध्यम से ही वो सही उपयुक्त जनप्रतिनिधि अपने लिए चुन पाएंगे और दिल्ली के विकास को गति मिलेगी। और हर व्यक्ति को अपने वोट का उपयोग जरूर करना चाहिए। हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, तभी दिल्ली की बेहतर तस्वीर सामने आ पाएगी।